जानदार शानदार नेता और बिहार के ही नहीं पूरे देश के जो आज उसको ऐलानिया जंग हमारे किशनगंज के बिहार के सांसद, पूर्व मंत्री और केंद्रीय कांग्रेस चुनाव कमेटी के सदस्य, सचेतक पार्लियामेंट के आदरणीय जावेद साहब जी, उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के जी, उपस्थित मुकेश त्रिपाठी जी, हसी बनवर जी, राशिद फागरे जी, उमेश राम जी, वसील हक जी, हसनैन जी, कृष्ण कुमार अर्जुन सिंह जी, संजय सिंह जी, महताब आलम सिद्दीकी जी, दादी साहब, अफाक खान जी, जमाल नासिर जी, केदार सिंह पटेल जी और हमारे दलित आदिवासी संचालन कर रहे हम लोगों के हर दिन अजीब वक्फ बिल को लागू करने सांसद कमेटी के सदस्य साहब जी, मुजफ्फरपुर लोकसभा के प्रत्याशी राशिद फागरे जी, उमेश राम जी, सिंह जी, संजय सिंह जी, महताब आलम सिद्दीकी जी, दादी साहब अपने ब्लॉक के नेतृत्व से शेयर करती है, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट के नेतृत्व में शेयर करती है और वो स्टेट लेवल तक जाता है और सेंट्रल लेवल तक जाता है। और हम लोग का तो एक ही पर्पस है कि हम लोग आवाम के इस्तेमाल में कैसे जाएं। हमसे, हमारे पार्टी से हिंदुस्तान के लोगों को या समाज को किस तरह फ़ायदा पहुंचे, ये हमारा हमेशा फायदा है। अच्छा, राहुल गांधी जी का प्रोग्राम था दरभंगा में, शेड्यूल था, पहले से परमिशन भी था और वक्त कार्यक्रम के दिन पर परमिशन रद्द कर दिया गया, रोका गया और केस भी उन पर हो गई दरभंगा में। क्या इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात हो नहीं सकती। जब परमिशन आप ही बता रहे परमिशन था और वो किससे मिलने जा रहे थे? स्टूडेंट से मिलने जा रहे थे। उसमें हमारे दलित समाज के भी स्टूडेंट थे। क्या उनसे मिलना कोई गुनाह है क्या? जब जानकारी दी गई प्रशासन को, तो इंटरेक्शन के लिए भी इतना खौफ मोदी जी के दिल में है और मोदी जी के ज़रिए उनकी जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ इस तरह का वाक़या हो रहा है कि रोका जाता है उनको। अभी कुछ दिन कबल एक जगह कम्युनल टेंशन था, वहाँ जाके लोगों से मिलना चाहते थे सेशन के दौरान। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उनको नहीं जाने दिया गया। भाई ये मार्शल स्टेट है क्या? यहाँ तो आज़ादी सबको है। जाके एक के दुख में कोई शामिल हो, इसको आप कैसे रोक सकते हैं? वहाँ पे जानकारी लेके वो जानकारी वो पार्लियामेंट में रखते, हिंदुस्तान के लोगों के सामने में रखते और उसके बाद उसका हल निकालने की सलाह होती। तो ये जो मौजूदा सरकार है, कहने को साफ उनका एजेंडा है कि भाई हमारी सरकार आम सरकार की तरह है, लेकिन इनका एटीट्यूड बिल्कुल ही डिक्टेटोरियल है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए हुए कानून को नहीं मानते और जो मर्जी होती है, जिस तरह होती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनली अपना काम करते हैं। तो विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी शुरू कर दी है। आप लोग भी अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो 11 विधानसभा सीट है और एक आप पर है, तो क्या गठबंधन में या सभी सीटों पर या मैक्सिमम कई सीटों पर की उम्मीद है कि हमारे जो साथी हैं, चाहे जिला अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष की टीम हो, हमारे भूतपूर्व MP हो या भूतपूर्व MP कैंडिडेट हो, MLA कैंडिडेट हो, MLAs हों और हमारे कार्यकर्ता ब्लॉक लेवल और गांव लेवल तक, ये लोग कोशिश में हैं। हम लोग अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, हम लोग मेंबरशिप बढ़ा रहे हैं, हम लोग बूथ कमेटी बना रहे हैं और इसमें तो तय है कि अभी के हिसाब से अलायंस होगा। तो जहां हम लड़ेंगे हम मजबूती से लड़ेंगे और जहां हम नहीं भी लड़ेंगे हमारे सहयोगी रहेंगे, मजबूती से उनको जिताने के लिए हम करेंगे। मुस्लिम जो है कांग्रेस के कोर्ट माने जाते थे, इधर के जिन्होंने RJD में
कांग्रेस जो फर्स्ट चॉइस है सभी का फर्स्ट चॉइस है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो स्वर्ण जाति के लोग हो। लेकिन इलेक्शन के दौरान बीजेपी जो है जिस तरह का दुरुपयोग करती है उससे कुछ लोग बहक जाते हैं। ये जो बंटवारे की राजनीति करती है, बल की राजनीति करती है, और भी जो भी होता है जो इलीगल मैं मानता हूँ, जिसके वजह से जो रिज़ल्ट आना चाहिए, जो आवाम चाहती है, वो नहीं हो पाती। लेकिन धीरे धीरे अब लोगों को समझ में आ रही है कि कांग्रेस के हित में कांग्रेस अगर रहेगी तो सबकी हित की बात होगा और सबकी तरक्की होगी। अच्छा, AIMIM ओवैसी की पार्टी और ओवैसी खुद बिहार कैंपेनिंग शुरू कर दी है तैयार, तो क्या कुछ असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव में उनकी उपस्थिति? मुझे नहीं लगता है कि कोई असर पड़ेगा, क्योंकि उनके बारे में सबका मिजाज साफ हो गया है कि वो किसके इशारे पे कार्य करते हैं, और उनसे समाज में भाई जो बीजेपी का जो तरीका है काम करने का, वही तरीका उनका है, समाज को बांटते हैं। तो हिंदुस्तान की जो दुर्दशा की है मोदी जी ने, उसकी दुर्दशा दूर करने के लिए हम लोग को मोहब्बत की दुकान चलानी होगी। राहुल जी के बातों पे हम लोग को अमल करना पड़ेगा। खड़गे जी जो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमें बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, तभी हम लोग तरक्की कर पाएंगे और सबको हक मिलेगा बिल्कुल खतरे में। आपने देखा वक्फ का कानून जो पास किया गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के, अरे तो सदन में जिसका नंबर होगा उसका ये होगा। लेकिन सबसे अफसोस की बात ये है कि नीतीश कुमार जी जो कहते थे हम सब समाज को लेके चलते हैं, हम अक़लियतों के खास रहबर हैं, नायडू जी, हमारे चिराग जी, हमारे मांझी जी, ये लोग बीजेपी के साथ थे। आप देखिएगा जितने आर्टिकल्स हैं माइनॉरिटी रिलीजियस सेफ्टी के, सबका वॉयलेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो इलेक्शन से कबल हमारे राहुल गांधी जी, हमारे आदरणीय खड़गे जी जो कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है, ये शुरुआत है कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने का। उसके बाद क्रिश्चियंस का होगा, सिख का होगा, बुद्धिस्ट का होगा, दलित का होगा, अपवर्ड का होगा, बैकवर्ड का होगा, सबका ये पार्टी किसी का नहीं है। ये चंद पूंजीपति की पार्टी है, वही चलाती है इस तरह। दुख में कोई शामिल हो उसको आप कैसे रोक सकते हैं? वहाँ पे जानकारी लेके वो जानकारी वो पार्लियामेंट में रखते, हिंदुस्तान के लोगों के सामने में रखते, और उसके बाद उसका हल निकालने की सलाह होती। तो ये जो मौजूदा सरकार है, कहने को साफ उनका एजेंडा है कि भाई हमारी सरकार आम सरकार की तरह है, लेकिन इनका एटीट्यूड बिल्कुल ही डिक्टेटोरियल है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए हुए कानून को नहीं मानते और जो मर्जी होती है, जिस तरह होती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनली अपना काम करते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयारी शुरू कर दी हैं। आप लोग भी अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो 11 विधानसभा सीट है, एक आप पर है, तो क्या गठबंधन में या सभी सीटों पर या मैक्सिमम कई सीटों पर? देखिए, ऐसा है कि हमारे जो साथी हैं, चाहे जिला अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष की टीम हो, हमारे भूतपूर्व MP हो या भूतपूर्व MP कैंडिडेट हो, MLA कैंडिडेट हो, MLAs हो, और हमारे कार्यकर्ता ब्लॉक लेवल और गांव लेवल तक, ये लोग कोशिश में हैं। हम लोग अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, हम लोग मेंबरशिप बना रहे हैं, हम लोग बूथ कमेटी बना रहे हैं, और इसमें तो तय है कि अभी के हिसाब से अलायंस होगा। तो जहां हम लड़ेंगे हम मजबूती से लड़ेंगे, और जहां हम नहीं भी लड़ेंगे, हमारे सहयोगी रहेंगे, मजबूती से उनको जिताने के लिए हम लड़ेंगे। मुस्लिम जो है कांग्रेस के मानी जाते हैं, इधर के तीनों में देखिए, कांग्रेस जो फर्स्ट चॉइस है सभी का फर्स्ट चॉइस है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो स्वर्ण जाति के लोग हो। लेकिन इलेक्शन के दौरान बीजेपी जो है
जिस तरह का दुरुपयोग करती है उससे कुछ लोग बहक जाते हैं। ये जो बंटवारे की राजनीति करती है, बल की राजनीति करती है, और भी जो भी होता है जो इलीगल मैं मानता हूँ, जिसके वजह से जो रिज़ल्ट आना चाहिए, जो आवाम चाहती है, वो नहीं हो पाता। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है कि कांग्रेस के हित में कांग्रेस अगर रहेगी तो सबकी हित की बात होगी और सबकी तरक्की होगी। अच्छा, AIMIM ओवैसी की पार्टी इसके इशारे पे कार्य करते हैं और उनसे समाज में भाई जो बीजेपी का जो तरीका है काम करने का, वही तरीका उनका है। समाज को बांटते हैं। तो हिंदुस्तान की जो दुर्दशा की है मोदी जी ने, उसकी दुर्दशा दूर करने के लिए हम लोग को मोहब्बत की दुकान चलानी होगी। राहुल जी की बातों पे हम लोग को अमल करना पड़ेगा। खड़गे जी जो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमें बचाना है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, तभी हम लोग तरक्की कर पाएंगे और सबको हक मिलेगा। क्या अभी बिल्कुल खतरे में। आपने देखा वक्त का कानून जो पास किया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन के, अरे तो सदन में जिसका नंबर होगा उसका ये होगा। लेकिन सबसे अफसोस की बात ये है कि नीतीश कुमार जी जो कहते थे हम सब समाज को लेके चलते हैं, हम अक़लियतों के खास रहबर हैं, नायडू जी, हमारे चिराग जी, हमारे मांझी जी, ये लोग बीजेपी के साथ थे। आप देखिएगा जितने आर्टिकल्स हैं माइनॉरिटी रिलीजियस सेफ्टी के, सबका वॉयलेशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो इलेक्शन से कबल हमारे राहुल गांधी जी, हमारे आदरणीय खड़गे जी जो कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है, ये शुरुआत है कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने का। उसके बाद क्रिश्चियंस का होगा, सिख का होगा, बुद्धिस्ट का होगा, दलित का होगा, अपवर्ड का होगा, बैकवर्ड का होगा, सबका ये पार्टी किसी का नहीं है। ये चंद पूंजीपति की पार्टी है, वही चलाती है इस तरह। जब मौका होता है उसको बताया भी जाता है, जनहित में नहीं हो या पार्टी पे नहीं हो, उसकी जानकारी भी शेयर की जाती है। लेकिन ये है कि बाकी पार्टियों की तरह हम डिक्टेटोरियल जो एटीट्यूड है वो नहीं है। कम्युनिकेशन गैप की बात सामने आती है, कोई बात सामने नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जो आवाम की बातें होती हैं उसको हमारे जो कार्यकर्ता है अपने ब्लॉक के नेतृत्व से शेयर करेंगे, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट नेतृत्व में शेयर करेंगे और वो स्टेट लेवल तक जाता है और सेंट्रल लेवल तक जाता है। और हम लोग का तो एक ही पर्पस है कि हम लोग आवाम के इस्तेमाल में कैसे जाएँ। हमसे, हमारे पार्टी से हिंदुस्तान के लोगों को या समाज को किस तरह फ़ायदा पहुँचे, ये हमारा हमेशा पहला है। अच्छा, राहुल गांधी जी का प्रोग्राम था दरभंगा में, शेड्यूल था, पहले से परमिशन भी था और एन वक्त वहाँ कार्यक्रम के दिन पर परमिशन रद्द कर दिया गया, रोका गया, केस भी उन पर हो गया। ये इससे दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात होने से, जब परमिशन आप ही बता रहे परमिशन था, और वो किससे मिलने जा रहे थे? स्टूडेंट से मिलने जा रहे थे। उसमें हमारे दलित समाज के भी स्टूडेंट थे, क्या उनसे मिलना कोई गुनाह है? जब जानकारी दी यही प्रशासन को, तो इंटरैक्शन के लिए भी इतना खौफ मोदी जी के दिल में है और मोदी जी के ज़रिए उनकी जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ इस तरह का वाक़या हो रहा है कि रोका जाता है उनको। अभी कुछ दिन कबल एक जगह कम्युनल टेंशन था। आज जो है वक्फ जन सम्मान मत कार्यक्रम किया गया और डॉक्टर जावेद आलम जी सांसद किशनगंज के हैं, वो आए थे और मुख्य अतिथि के तौर पर कौन कौन आए हैं और किस तरह कार्यक्रम हुआ वो बताएं। मुख्य अतिथि, विशेष रूप से विशिष्ट अतिथि हमारे किशनगंज के सांसद और कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के सचेतक और कांग्रेस पार्टी के AICC के महासचिव, टिकट कमेटी के सदस्य, पंचायती राज कमेटी के सदस्य, JPCC के सदस्य और बड़े नेता, 4-5 बार MLA, मंत्री, विधायक, 2 बार से सांसद रहे किशनगंज के माननीय सांसद डॉक्टर जावेद मोहम्मद साहब का आज चंदवारा मोहल्ले में रॉयल ग्रांड विवाह भवन में
एक शानदार जानदार कार्यक्रम हुआ है, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग और खासकर अल्पसंख्यक समाज के लोगों का विशेष रूप से यहाँ पे समर्थन रहा है, जिसके लिए सभी लोगों को विशेष धन्यवाद है। और हम लोग कांग्रेस पार्टी की बातों को समाज के लोगों के बीच रखना चाहे हैं, उनके माध्यम से उन्होंने रखा है, जिसके लिए उनको और यहाँ के सभी समाज के जो लोग हम लोगों का साथ दें, उन सभी को हम धन्यवाद देते हैं कि इस मीटिंग को सफल कराए हैं। उसके लिए धन्यवाद। 2025 विधानसभा का चुनाव सरगर्मी तेज हो चुका है और किस तरह मतलब कि संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं? हम लोग किस तरह तैयारी है? संगठन के सिपाही हैं, संगठन के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी में काम कर रहे हैं। ये जरूर है कि पार्टी में मौका लगा, कि पार्टी ने मौका दिया तो निश्चित रूप से आने वाला विधानसभा चुनाव हम मजबूती से लड़ना चाहते हैं। अच्छा। मयंक कुमार मुन्ना, पूर्व प्रत्याशी मुजफ्फरपुर।